यू नो दिस गाय? ये बंदा टेलीग्राम का फाउंडर, एंड टेलीग्राम वही कंपनी है जिसको तुम यूज करते हो पढ़ाई के लिए और सो कॉल्ड पढ़ाई की वीडियोस देखने के लिए। और तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है कि तुम क्या देखते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे लुक्स एकदम खराब हो जाते। इन्होंने लुक्स मैचिंग करी है। ये फोटो बिफोर है, ये फोटो आफ्टर है। तुम काफी बड़ा डिफरेंस देख सकते हो। पहली चीज जो कि तुम्हें नोटिस हो रही होगी उनके बालों में होगी। कहोगे भाई इस बंदे ने तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो अब हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो ऑब्वियसली तुम्हें ये वाला भी डाउट आएगा कि भाई इस बंदे के पास तो बहुत पैसे हैं, इसीलिए इसने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, इसीलिए इसने लुक्स इंप्रूव कर लिया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे छोटू, मेरे को एक चीज बता कि इस बंदे ने लुक्स तो इंप्रूव कर लिए पैसे के चक्कर में, लेकिन इसने बॉडी कैसे बनाई? क्या वो भी पैसे से आ गई? क्या तुमने जिम में जाकर 2000 रुपए दे दिए जिम वाले को और उससे कहा कि भाई मेरी बॉडी बना दे, तो अगले दिन बॉडी बनाकर दे देगा क्या तुम? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा जिम में, तुम्हें खुद वेट्स उठाने पड़ेंगे, तुम्हें खुद अपनी डाइट को फिक्स करना पड़ेगा, तुम अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें हद से ज्यादा प्रोटीन डालना पड़ेगा, तुम्हें 8 घंटे सोना पड़ेगा। क्या तुम इतनी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तुम्हारा कोई बेड टाइम पैसे देकर फिक्स नहीं कर सकता, तुम्हारी कोई जंक फूड को फिक्स नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन लाइफस्टाइल उससे ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारा घटिया लाइफस्टाइल होगा तो ऑब्वियसली भाई तुम बेकार दिखोगे। तुम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क का एग्जाम्पल देख सकते हो। ये लुक्स में एकदम प्रॉपर नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पैसे पर ही सिर्फ ये फोकस करते हैं। लेकिन ये बंदा बिलियनियर होने के बाद, बिलियनियर विद अ बी, उसके बाद भी इस बंदे ने लुक्स इंप्रूव कर ली। हाउ डिड ही डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स? हमें तो इम्पॉसिबल लगता है कि भाई एक टाइम पे सिर्फ पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई वाले बंदे लफंडर नहीं होते, जिम नहीं जाते वो लोग, लेकिन ये बंदा जाता है। ये तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये तुम्हारी 10 की 12 13 जनरेशन से मिलाकर भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ हिज रूटीन। मॉर्निंग में इनका पता है क्या रूटीन रहता है? ये बंदा सुबह उठता है, बिना जिम जाए 300 पुशअप मारता है, 300 स्क्वाट मारता है हर सुबह, नो मैटर व्हाट द डे इज। और जिस दिन पुलअप्स हो जाए तो और बढ़िया है, पुलअप्स भी मैं मार लेता। अब तुम एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो, ये बंदा अपने आप को फोर्सफुली ये चीज करवाता है। इसका मन भी नहीं करता, लेकिन ये तब भी करता है क्योंकि एक डिसिप्लिन है इसके अंदर। एंड देखो, ये डिसिप्लिन तुम्हें सिर्फ मेंटली इंप्रूव नहीं कर रहा, तुम फिजिकली भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। उसके बाद और क्या करते हैं ये भाई? चलो पुशअप्स हो गए, ये सब हो गए, तो नॉर्मल चीज है। बॉडी वेट ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद जिम सेशन भी लगाते हैं 5 से 6 टाइम। अगर मिल जाए हफ्ते में तो ये जिम चले जाते हैं। भाई देखो, 300 पुशअप्स मारना ना कोई आसान काम नहीं है, तुम करके देख लेना, तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी। उसके ऊपर से जिम जाते। सो दिस टेल्स की ही हैज अ वेरी रिगरस रूटीन। 1 से 2 घंटे एटलीस्ट जिम जाना ही जाना है। उसके बाद यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, तुम्हें पता है यूरोपियन कंट्री में कितना गंदा जाड़ा पड़ता है, कितनी ठंड पड़ती है। उसके बाद ये बंदा ना कोल्ड शावर्स लेता है, बान्या जिसे कहते हैं, सोना, वो भी लेता है। कोल्ड शावर के बाद ये बंदा ठंडी नदी में तैरता है। ज्यूरिक लेक में तैरे हैं भाई बंदे, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं तैरने में। ही इज सो डिसिप्लिन्ड कि ये बंदा जाता है और डरता भी नहीं है, जाता है सीधा लेक में, जाता है, खो जाता है। इसको पता नहीं होता कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन अपने आप को अपने फोकस में रखता है, काबू में रखता है, और फिर लेक क्रॉस कर देते। मेरे भाई, तू 50 मीटर का पूल क्रॉस नहीं कर पाता तैर के, ये बंदा लेक में तैर के उसको क्रॉस कर देता है। तुम देख पा रहे होगे भाई कितनी ठंड पड़ती है। एंड ही डज दिस इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। सो दिस टेल्स कि जो कोल्ड शावर्स हैं, जो कि तुम्हारे अखरोटों को एकदम सिकुड़ के किशमिश में बदल देता है ना, उस वाली ठंड वाले पानी में ये तैरते हैं, जिससे कि बस एक डिसिप्लिन आ। मेरे दोस्त, लुक्स मैक्सिंग हर कोई कहता है कि भाई लुक्स 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 को इंप्रूव करना है, बट एट द सेम टाइम अपने अंदर डिसिप्लिन लाना लुक्स मैक्सिंग कहलाता है। अपने आप को फोर्स करना, इवन तो तुम फील नहीं कर रहे हो, रात में ब्रश करना, रात में एक रूटीन रखना, उसके बाद सोना, सुबह उठ के तुम्हें ब्रश करना, सुबह उठ के तुम्हें अपनी बॉडी स्किन की केयर रखना, ये सब भी लुक्स मैक्सिंग में आता है। एंड दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज, ये एक डिसिप्लिन है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, लेकिन करना इज वेरी डिफिकल्ट। भाई इस बंदे की मैंने डाइट जब देखी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे लेजिट। ये बंदा बिलियनर होने के बाद, इतना सब कुछ अफोर्ड करने के बाद, मतलब ये बंदा चाहे तो किसी भी होटल में जाकर खा सकता है, लेकिन नहीं, ये बंदा अपने आप को फोर्स करता है कि एकदम ढंग की चीजें खाए। He does not eat all those luxurious things। मतलब सोच रहे हो ये बंदा सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने आप को फोर्स करते हैं एक बेटर डाइट के लिए। एंड इनकी डाइट में है क्या? इनकी डाइट में भाई वो सब चीनी वगैरह नहीं है। ये चाहे तो भाई कितनी गोल्ड प्लेटेड मिठाई खा सकते हैं, लेकिन ये बंदा प्रोसेस्ड शुगर खाता ही नहीं है। प्रोसेस्ड शुगर वही शुगर है जो कि तुम नॉर्मली चीनी बोलते हो, ये वो वाली शुगर नहीं है जो कि तुम्हारे बनाना या फिर एप्पल्स वगैरह में होती है। नेचुरल शुगर नहीं होती। प्रोसेस शुगर वो वाइट शुगर है, वो ब्राउन शुगर है जो कि तुम खाते हो, जो कि हर चीज में डालते हो।
तुम कॉर्नवीटा में देखते हो तो यही शुगर होती है, तुम चॉकलेट खाते हो तो यही शुगर होती है। अब तुम कहोगे कि भाई प्रोसेस शुगर से हो ही क्या जाएगा, मीठा खा ले, थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं भाई। दिवाली आई थी भाई, अभी अभी थोड़ा बहुत तो मिठाई चलती है, लेकिन मेरे भाई ये जो थोड़ा बहुत तुम्हें बेचा जा रहा है ना झूठ, उसको आज हम एड्रेस करेंगे। जो चीनी है ना, दिस इज द नंबर 1 बैडेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर ईट। तुम्हें जो लगता है ना कि भाई दिल्ली मुंबई की लड़की सबसे ज्यादा काटती है, नहीं भाई, चीनी सबसे ज्यादा काटती है बंदों को। चीनी तुम्हें एक पल को खुश तो कर देगी, तुम्हारी बॉडी में बढ़िया वाले हार्मोन्स रिलीज करवा देगी, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा, अरे वाह क्या चॉकलेट थी, लेकिन वो खोखला खाना है मेरे दोस्त। अब मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ होता क्या है। जब तुम हाई शुगर में होते हो ना, तब तुम्हारे अंदर एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल होता है साइटोकिन करके, वो रिलीज होता है, जिसके कारण पता है क्या होता है, जिसके कारण तुम्हारे अंदर एक्ने, इन्फ्लेमेशन होती है, एट द सेम टाइम पफीनेस और हाइपर पिगमेंटेशन होती है। ये जो चीज जो तुम भद्दे देख रहे हो ना, ये शुगर का कारण है। देखा गया है कुछ स्टडीज में कि शुगर जब बढ़ता है तो सोडियम भी बढ़ता है, जिसके कारण तुम्हारे अंदर डिहाइड्रेशन होता है। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो तुम्हारी बॉडी और वाटर होल्ड करती है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक जगह है जहां पर एक नदी बहती है, अब उस नदी से उस जगह के लोगों को बहुत ज्यादा पानी मिलता है, तो तुम्हें लगता है कि वो लोग टंकियां वगैरह बनाएंगे कि भाई वाटर टैंकर बना लेते हैं कि इन केस पानी नहीं आया तो हम इस वाटर टैंकर से पानी निकाल लेंगे, नहीं। लेकिन अगर हम राजस्थान का एग्जाम्पल लें, तो राजस्थान के मेरे मित्र जहां पर बारिश नहीं होती, एकदम सूखा पड़ा है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टंकियां बनाते हैं कि जब भी बारिश आएगी वो सब कुछ स्टोर कर लेंगे, एंड वो स्टोर करके उस पानी को फिर चलाते हैं। वैसे ही तुम्हारी बॉडी काम करती है। तुम्हारी बॉडी में जब कम पानी आता है ना, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि भाई यहाँ तो पानी आ ही नहीं रहा, तो मैं भाई सारी चीजों के लिए पानी चाहिए, पानी से बहुत कुछ होता है, पानी जल ही जीवन है, तुम्हें पता होगा इस बारे में। 70% तुम्हारी बॉडी पानी से बनी है, तो तुम्हारी बॉडी पानी को स्टोर कर लेती है कि बाद में हम यूटिलाइज कर लेंगे। यही चीज डिहाइड्रेशन होती है। जब तुम डिहाइड्रेटेड होते हो तो तुम्हारे अंदर वाटर होल्ड होता है, एंड शुगर डिहाइड्रेशन बढ़ाती है। इवन तो तुम पानी पी रहे हो, लेकिन तुम अगर शुगर खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें डिहाइड्रेट कर देगी, और तुम्हारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन बढ़ेगी तो तुम्हारी बॉडी ऑब्वियसली बहुत बेकार दिखेगी। उसके साथ साथ शुगर एक और चीज करती है जिसको कहते हैं ग्लाइकेशन। तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी स्किन होती है ना, तुम्हारी जो स्किन होती है, तुम्हारी स्किन कोलेजन से बनी है। तुम्हें पता है कोलेजन का नाम तुमने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। एंड कोलेजन ही वो एक चीज है जो कि तुम्हें नूर देता है, तुम्हें बढ़िया दिखाता है, तुम्हारे चेहरे पर वो ग्लो डालता है। लेकिन शुगर पता है क्या करती है, शुगर कोलेजन के जो प्रोटीन्स होती है उनके साथ बाइंड हो जाती है, एंड जब वो बाइंड करती है तो वो फिर ग्लाइकेशन वाला एक प्रोसेस करती है, जिसके कारण तुम्हारा कोलेजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और तुम्हारी स्किन और गंदी दिखती है। यही रीजन है तुम्हें हाइपर पिगमेंटेशन और ऐसी ऐसी चीजें होती है, तुम्हें एजिंग जल्दी होने लग जाती है, तुम्हारी स्किन एकदम ग्लो नहीं करती। शुगर इज द नंबर 1 रीजन फॉर इट मेरे दोस्त। एक्ने, पिंपल, इन्फ्लेमेशन जो भी हो रहा है उसका एक नंबर 1 रीजन प्रोसेस्ड शुगर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम फ्रूट्स खाना छोड़ दो, फ्रूट्स में बढ़िया शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है, इतनी तुम्हें चाहिए दिन की शुगर। लेकिन जब तुम प्रोसेस शुगर खाते हो, तुम वो चीनी खाते हो ना गंदी सी, वो तुम्हारे लिए बहुत नुकसान है। उसके बाद ये बंदा भाई फास्ट फूड भी नहीं खाता, मतलब जरा सा भी चाउमीन डोसा नहीं पेलता है, ये बस अपना बनाया हुआ खुद का खाना खाता है विदाउट एनी अल्कोहल, ड्रग और कैफीन। मेरे दोस्त, कैफीन जो तू सोच रहा है ना कि भाई मैं कॉफी पीऊंगा तो मैं नर्ड बन जाऊंगा, मेरे बोर्ड्स में 90% आएंगे, कॉफी पीने से नहीं आएंगे मेरे दोस्त। कॉफी पीकर तुम्हारे अंदर सबसे पहले डिहाइड्रेशन बढ़ती है। कॉफी जो होती है मेलेटोनिन को ब्लॉक कर देती है, एंड जब तुम्हारा मेलेटोनिन ब्लॉक हो जाता है तो तुम्हें नींद नहीं आती है कुछ टाइम तक। उसके बाद जब क्रैश आउट होता है तुम्हें 12 घंटे के बाद, तो तुम्हें गंदी वाली नींद आती है। ये सबसे पहले तो तुम्हारी बॉडी की एक नेचुरल साइकिल को डिसरप्ट करता है। तुम्हारी बॉडी में जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं ना, जब ये सब डिसरप्ट होने लग जाते हैं तो तुम्हारी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं करती है। उसके साथ साथ ये तुम्हारा हार्ट रेट हद से ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि तुम अलर्ट वेकफुलनेस वाली स्टेट में होते हो, तो तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ता है, जिसके कारण देयर आर चांसेस कि तुम्हें पैनिक अटैक आ सकते हैं। मैंने पर्सनली पैनिक अटैक्स झेले हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है, और भाई बुरी हालत हो जाती है। एंड दिस वाज द रीजन कि मैंने कॉफी पर्सनली छोड़ी। भाई मेरे हिसाब से तुम्हें भी छोड़नी चाहिए कॉफी। पीने से अच्छा तुम अपने मुंह पर लगा लो, टॉपिकल कैफीन बहुत बढ़िया होती है, पता है, तुम्हारी दवा वगैरह होती है ना, उनमें भी होती है, एंड जब तुम मुंह पर लगाते हो तो भाई ये एकदम उल्टा इफेक्ट करती है, तुम्हारी स्किन को और ग्लोइंग बनाती है। दिस इज व्हाट टू इंक्लूड इन योर डाइट। उसके बाद ये करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें तुम 16 घंटे कुछ नहीं खाते हो और 8 घंटे भरपूर खाते हो। अब इसमें होता क्या है ना, जब तुम 16 घंटे नहीं खाते हो तो जो सबसे पहली चीज तुम्हारी बॉडी के अंदर होती है वो ये होती है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे खाने की जगह तुम्हारे जो ऑलरेडी फैट होता है उसको बर्न करती है। एंड जब तुम्हारा फैट अंदर का बर्न होता है तो ऑब्वियसली तुम्हारा फैट जाएगा। यूजुअली जब भी हम खाना खाते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं ना,
तुम्हारी बॉडी एक ऐसे मोड में चले जाती है जहाँ पर वो खाने से एनर्जी निकालती है। लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी हमारी ऑलरेडी बनी हुई बॉडी से एनर्जी निकालती है, तो खाने पे ध्यान नहीं देती, जिसके कारण तुम्हारा वेट लूज इजीली हो जाता है। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग से ना एक और चीज होती है, तुम जो 16 घंटे खाना नहीं खाते हो ना, तो तुम्हें थोड़ी भूख लगती है। एंड जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हारे पेट में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ग्रेलिन, वो रिलीज होता है। एंड ग्रेलिन को पाया गया है कि ये जो हार्मोन है ये तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी को भी बढ़ाता है। तुम्हारी जो सोचने की क्षमता है, तुम्हारा आईक्यू है, वो भी बढ़ता है। और तो और ये तुम्हारी लाइफ की लॉन्जेविटी भी बढ़ाता है, तुम्हें बेसिकली लंबा जीवन दिलवाता है। पर अगर तुम्हें लंबा जीवन जीना है तो इसलिए तुम्हें फास्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। दिस इज द रीजन वाई कि इतने सारे रिलीजन्स में फास्टिंग का कल्चर है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। 16 घंटे मत खाओ, 8 घंटे खाओ। देखो स्कूल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये अनरियलिस्टिक साउंड कर सकता है, कहोगे यार मैं 16 घंटे कैसे ना खाऊं, मेरा 8 घंटे तो स्कूल होता है, चलो वहां पे नहीं खाया, उसके आगे बात तो भूख लगती है, खाना तो पड़ेगा। तो भाई उसमें तुम ये कर सकते हो कि तुम 12 घंटे फास्ट कर सकते हो। तुम रात में बस डिनर कर, रात के बाद सीधा 12 घंटे बाद कर। लेट्स से तुम रात के 9 बजे से खाना नहीं खाते, उसके बाद सीधा तुम्हारा जो 10 बजे लंच ब्रेक होता है उसमें खाओ, वो भी एक फास्टिंग है। दिस इज अ टाइप ऑफ फास्टिंग जहां पर तुम सोते समय कुछ नहीं खा रहे हो, एट द सेम टाइम उसके बाद कुछ नहीं खा रहे हो। 4-5 घंटे हो गए तुम्हारे, 12 घंटे कर लो फास्टिंग। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर लुक्स। तुम्हें भाई ये चीजें डिसिप्लिन में लानी पड़ेंगी, लाइफस्टाइल में लाने पड़ेंगी, वरना भूल जाओ कि तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो रहे हैं। मैंने भी पर्सनली यही चीज करी थी जिसकी वजह से मेरे लुक्स इंप्रूव हुए। अगर तुम नहीं कर सकते तो भूल जाओ लुक्स इंप्रूव करना। मैं कोई बाकी यूट्यूबर्स की तरह तो मैं तुम्हें वो नहीं कहूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदो, ये लगा लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें रियल एंड रॉ एडवाइस दे रहा हूँ। भाई टू भाई कॉन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पर। अगर तुम्हें लुक्स इंप्रूव करने हैं तो तुम्हें वो चीज़ों को इंप्रूव करना पड़ेगा जो कि तुम्हारा लाइफस्टाइल डिसाइड करती हैं। इसके बाद ये बंदा ना एक्सटेंडेड स्लीप पर जाता है। एक्सटेंडेड स्लीप का बेसिक मतलब है कि तुम्हें बोला जाता है कि तुम 8-9 घंटे सो, लेकिन ये बंदा 12-10 घंटे सोता है। अब 12-10 घंटे सोने का मतलब ये है कि तुम अपने बेड पर जाओ और वहां पर जाकर लेट जाओ। उस लेटने वाले प्रोसेस को भी हम सोने में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि तब क्या होता है ना, तुम्हारे जो भी दिन की ओवर थिंकिंग होती है, कुछ भी होता है ना, वो समय आ जाता है। और उस समय जब आता है तो देयर इज अ चांस कि तुम्हें बढ़िया थॉट्स आए, तुम्हें आइडियाज मिले। देखो अगर तुम घटिया चीजें सोचोगे पूरे दिन में तो ऑब्वियसली तुम रात में बहुत घटिया चीजें सोचोगे दोबारा। और जब तुम उन्हीं घटिया चीजों को सोचोगे तो फिर तुम टेलीग्राम खोल लोगे और फिर तुम्हें पता है कि तुम क्या करते हो। तो इसलिए तुम्हें अपने दिन की चर्या में ना बढ़िया चीजें सोचनी है। एंड फिर जब तुम रात में जाओगे तो तुम्हें बढ़िया चीजें आएंगी दिमाग में। जब तुम्हारे अचीवमेंट्स होंगे ना, तुम्हारे दिमाग में वो रिप्ले होंगे, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो इसलिए मेरे दोस्त, तुम्हें ज्यादा सोना है। देखो सोने में मैं जितनी चर्चा करूं उतनी कम है। मैं इस पे चाहूं तो अलग से एक और वीडियो बना सकता हूं। तुम्हें पता है कि सोना तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 8 घंटे तो सो मेरे हिसाब से। बाकी अगर तुम्हारे पास और टाइम बचता है तो और सो। एंड दिस इज द मसल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को इतना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन बना देना जिससे कि तुम्हारी लाइफ बाकी चीजों में इंप्रूव हो जाए। दिस इज व्हाट एक्चुअली मेक्स हिम हिम। एंड यही रीजन है कि ये बंदा इतने पैसे कमाने के बाद इतनी बढ़िया बॉडी में जीवन जी रहा है। हर कोई नहीं कर पाता, पैसे होने के बाद भी नहीं कर पाते। मुझे जो लगता है ना कि मनी विल बाय हैप्पीनेस, मनी विल बाय माय बॉडी, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। पैसा एक पल को तुम्हें ईज दे देगा, एक टूल है पैसा, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ एकदम फ्लिप नहीं कर देगा। वो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शंस टू इंक्रीज योर मेंटल क्लैरिटी। एंड तुम्हें एक चीज बताऊं, ये बंदे का जो फोकस है ना, ये फोकस इस बंदे का है कि लाइफ में कुछ करना। ठीक है, लाइफ में टेलीग्राम बना देना और उससे बढ़िया बढ़िया चीजें करना जिससे कि लोगों की हेल्प हो। एंड इसी रीजन की वजह से इस बंदे ने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करा है, क्योंकि इस बंदे को भी पता है कि अगर मेरे को अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, अगर मेरे को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो मेरे को अपनी बॉडी की भी केयर करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द ओनली रीजन ही डज ऑल ऑफ दिस। और अगर तुम चाहते हो कि पर्सनली तुम भी ये चीज कर सको, तो भाई तुम्हें भी अपनी बॉडी की केयर करनी पड़ेगी। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर तुम मेरे को बता दो, और तुम्हें जिस तरह की वीडियो चाहिए हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज मैं तुम्हारी सुनना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ जान।